हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी। तो एंड्रॉयड एक्टिविटी है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बेसिक एक ब्लॉक है, बेसिक एक कंपोनेंट है। इससे पहले मैंने बेसिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कंपोनेंट पे एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दी गई लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो यूआई की एक स्क्रीन रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी इस ऐप में अगर आप ये ऐप लॉन्च करें, जैसे ही ऐप लॉन्च करेंगे तो ये जो स्क्रीन आई उसको एक एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी में क्या होता है कि यूज़र का जो इंटरेक्शन होता है, जो यूज़र को डेटा हम दिखाते हैं, जो भी यूज़र को शो होता है स्क्रीन पे, वो एक एक्टिविटी में होता है। तो एक्टिविटी है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक मेन कंपोनेंट है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक्टिविटी की लाइफ साइकिल देखेंगे और एक्टिविटी आप कैसे क्रिएट न्यू एक्टिविटी आप एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिविटी एक स्क्रीन है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एक स्क्रीन रिप्रेजेंट करती है जिसमें यूआई वगैरह जो हैंडल होते हैं। तो जैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो जो क्रिएट होती है और फिर जो डिस्ट्रॉय होती है, उसके बीच में बहुत सारे जो उसके लाइफ साइकिल स्टेट होते हैं, उसके लाइफ साइकिल स्टेट में से होकर गुजरती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये एप्लीकेशन हमारी जो एप्लीकेशन है वो हम लॉन्च करते हैं लॉन्चर से, तो जो उसकी लाइफ साइकिल में पहला स्टेट होगा वो क्रिएट होगा। क्रिएट एक्टिविटी क्रिएट होगी। क्रिएट के बाद ये एक्टिविटी स्टार्टेड स्टेट में जाएगी और उसके बाद रिज्यूम स्टेट में जाएगी। रिज्यूम स्टेट में जैसे ही जाएगी तो वो एक्टिविटी हमें विजिबल होगी। और जैसे ही आप होम स्क्रीन टैप करेंगे या बैक बटन आप टैप करेंगे तो वो एक्टिविटी पोज स्टेट में जाएगी। और अगर आप पोज स्टेट में जाएगी फिर स्टॉप स्टेट में जाएगी। अगर अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के पास मेमोरी कम है और आपकी एप्लीकेशन कोई वजह से ज़्यादा मेमोरी ले रही है, तो एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो आपकी एप्लीकेशन को किल कर सकती है। तो अ, जब एंड्रॉयड सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को किल करेगी या फिर यूज़र जो आपकी एप्लीकेशन है वो किल करेगा, तो आप जो भी एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो पहले पॉज होगी, फिर स्टॉप होगी और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लाइफ साइकिल हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप लॉन्च करते हैं तो पहले क्रिएट होती है, यानी कि क्रिएटर स्टेट में जाती है। फिर जाती है विजिबल, यानी कि विजिबल हुई नहीं है, होने वाली है, तो स्टार्ट स्टेट में जाएगी। उसके बाद रिज्यूम स्टेट में जाएगी। जैसे ही रिज्यूम में जाएगी तो एक्टिविटी हमें दिखने लगेगी। जैसे कि ये अभी जो एक्टिविटी है वो रिज्यूम स्टेट में है, हमें दिख रही है। उसके बाद यूज़र अगर बैक बटन दबाता है या होम बटन दबाता है या दूसरी दूसरी कोई एक्टिविटी लॉन्च होती है इस एक्टिविटी में से, तो ये जो एक्टिविटी दिख रही है वो जाएगी पहले पॉज स्टेट में जाएगी, यानी कि पार्शियली विजिबल। इसके ऊपर कोई पॉपअप आ जाएगा तो भी ये पॉज स्टेट में जाएगी, यानी कि एक्टिविटी अभी दिख रही है ऐसा। उसके बाद ये एक्टिविटी जाएगी स्टॉप स्टेट में। और उसके बाद अगर एप्लीकेशन किल हो जाती है या यूज़र इसको किल कर देता है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक्टिविटी। अगर जो एक्टिविटी है वो पोज स्टेट में है, आगे नहीं जाती, तो वो पोज में से रिज्यूम, यानी कि वापिस रिज्यूम स्टेट में आ सकती है। अगर एक्टिविटी एक बार स्टॉप हो गई है तो वापस जो एक्टिविटी हमें वापस जो आएगी तो वो ऑन स्टार्ट होके स्टार्टेड स्टेट में आएगी, फिर रिज्यूम में आएगी। सीधा ऐसे स्टॉप होके सीधा रिज्यूम में नहीं आ सकती। तो एक्टिविटी की जो लाइफ साइकिल है वो एक्टिविटी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। पहले क्रिएट होती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर विजिबल होती है। ये जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे जंप नहीं हो सकती कि भाई क्रिएट हो गई बाद में सीधा विजिबल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्रिएट होगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर रिज्यूम होगी, फिर पॉज में जाएगी, फिर स्टॉप होगी एंड फिर डिस्ट्रॉय होगी। तो बेसिकली आप समझ गए कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जो हमें जो स्क्रीन दिखती है वो एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के अलग अलग लाइफ साइकिल्स होते हैं। पूरी जो एप्लीकेशन के दौरान एक्टिविटी लॉन्च होने से लेकर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने तक अलग अलग लाइफ साइकिल में हो जाती है। अब एंड्रॉयड के अंदर जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्लास से रिप्रेजेंट होती है। हमने यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी बनाई है। तो वो जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो एक्सटेंड कर रही है ऐप कम्पेक्ट एक्टिविटी को। तो जो एक्टिविटी क्लास है, जो हमारा एक्टिविटी क्लास है ऐप एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी, ये जो क्लास है वो एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा होगा।
ये जो हमारा मेन क्लास से एक्टिविटी एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी, वो बहुत सारी मेथड्स कंटेंट करता है, जिनमें से जो हमने लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की उसके कोरस्पॉन्ड थोड़ी सी मेथड है, वो पहले हम देख लेते हैं। तो अब आप जब एक्टिविटी हम बनाएंगे, तो हमने जो स्टेप एक्सप्लेन किए कि भाई क्रिएट स्टेट में होगी तो कौन सी मेथड कॉल होगी, यानी कि कौन सी मेथड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। हम जो एक्टिविटी बनाते हैं वो बेसिकली एक एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करके बनाते हैं। तो ये जो सभी स्टेट है, तो हम ये जो स्टेट है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमें बताएगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कौन से स्टेट में है। तो बेसिकली जो हम ओवरराइड मेथड्स करेंगे, एक्टिविटी की जो ओवरराइड मेथड करेंगे, वो कॉल होगी जब एक्टिविटी अपना स्टेट चेंज करेगी। तो यहाँ पर जब पहले एक्टिविटी क्रिएट होगी ना, तो ऑन क्रिएट जो मेथड है ना, यहाँ पर जो ऑन क्रिएट मेथड है, ये मेथड पहले जब एक्टिविटी क्रिएट होगी ना तो कॉल होगी। तो इसके अंदर जो बेसिक हमारा इनिशियलाइजेशन है, बेसिक व्यू का जो इंफॉर्मेशन है, व्यू हमें हम जो व्यू सेट करते हैं वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पर हमने लेआउट का पाथ दे दिया। तो इस लाइन से हम जो यहाँ पर जो दिख रहा है लेआउट, वो सेट होगा। उसके बाद दूसरी जो मेथड है जो कि एक्टिविटी स्टार्ट होने पे कॉल होगी, वो है ऑन स्टार्ट। ये जो ऑन स्टार्ट मेथड है, वो एक्टिविटी जब स्टार्ट स्टेट में आएगी तब कॉल होगी। उसके बाद रिज्यूम स्टेट में आएगी एक्टिविटी, तो रिज्यूम स्टेट को नोटिफाई करने के लिए एक्टिविटी क्लास में ऑन रिज्यूम मेथड है। ये मेथड एंड्रॉयड ओएस कब कॉल करेगी, जब आपकी एक्टिविटी विजिबल होने वाली हो तब। उसके बाद जब यूज़र बैक बटन दबाएगा या कोई पॉपअप आएगा या कोई दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी, तो एक्टिविटी जाएगी पोज स्टेट में। तो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उस स्टेट का नोटिफाई करने के लिए कि आपकी एक्टिविटी पोज में गई, तो एंड्रॉयड क्लास के अंदर एक मेथड है, उसका नाम है ऑन पोज। ये जो ऑन पोज मेथड है वो कब कॉल होगी, जब आपकी एक्टिविटी पोज स्टेट में जाएगी। अब एक्टिविटी जब स्टॉप स्टेट में जाएगी, यानी कि बैकग्राउंड में जा रही है दूसरी एक्टिविटी, उसके ऊपर को उसके ऊपर उससे दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हो रही है, तो स्टॉप स्टेट में जाएगी। तो उस स्टेट को नोटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी जो क्लास है उसमें मेथड है ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप मेथड एंड्रॉयड ओएस कब कॉल करेगी, जब आपकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी तब, यानी कि स्टॉप स्टेट में जाएगी तब। और लास्ट जो मेथड है एक्टिविटी लाइफ साइकिल की, वो है ऑन डिस्ट्रॉय। ये ये जो मेथड है वो एंड्रॉयड वॉइस कब कॉल करेगी, जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली है तब, यानी कि यूज़र बैक बटन दबा रहा है, यूज़र किल कर रहा है, या फिर एंड्रॉयड की जो ओएस है उसको मेमोरी की ज़रूरत है और आपकी एप्लीकेशन मेमोरी बहुत ऑक्यूपाई कर रही है और आपकी एप्लीकेशन यूज़ में नहीं है तभी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी में नहीं है, तो एंड्रॉयड ओएस आपकी एप्लीकेशन के पास से मेमोरी वापस ले लेगा। उस कंडीशन में आपकी एक्टिविटी ऑन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये जो सभी मेथड है वो एक्टिविटी क्लास की मेथड है, और हम जो एक्टिविटी बना रहे हैं उसको एक्सटेंड करके उसमें स्पेशली कुछ नहीं करना है। हमें बस यही ये जो लाइफ साइकिल की मेथड्स है वो ओवरराइड करके ही हमारा लॉजिक इसमें लगना है। क्योंकि ये जो अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड है वो एंड्रॉयड ओएस कॉल करेगी जब हमारी एक्टिविटी अलग अलग स्टेट में पास थ्रू होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आप नई एक्टिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो जो एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो सॉरी वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, उसको ओपन करता है। पहले तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड को सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। फिर आपको जो आपका पैकेज स्ट्रक्चर है उसको ओपन कर देना है। फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है, न्यू में एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं, लॉगिन एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्क्रॉलिंग एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक एक्टिविटी। तो ब्लैंक एक्टिविटी सिलेक्ट करते ही एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपको देना है एक्टिविटी का नाम, यानी कि जो एक्टिविटी आप बना रहे हैं उसका नाम क्या है। हम लोग बनाएंगे माय फर्स्ट एक्टिविटी, माय फर्स्ट एक्टिविटी। ओके। जनरेट लेआउट फाइल, यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है कि आपको इसके अकॉर्डिंग लेआउट फाइल, यानी कि एक्सएमएल फाइल जो आपको बनानी है लेआउट फाइल या नहीं बनानी है। जैसे ही हम टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर एक्सएमएल फाइल का नाम आ जाएगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। फिर यहाँ पर लॉन्चर एक्टिविटी, यानी कि ये जो आप एक्टिविटी बना रहे हो वो मेन एक्टिविटी है, यानी कि एप्लीकेशन जो आप होम स्क्रीन यहाँ से जो लॉन्च करते हैं, जब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं
मेनू में से जब तो जो पहली एक्टिविटी आएगी, ये एक्टिविटी आप बनाए रहे वो पहली एक्टिविटी है यानी कि लॉन्चर एक्टिविटी है या नहीं है। तो हमने जो एक्टिविटी बनाई थी, हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने बनाई है मेन एक्टिविटी में, वो हमारी लॉन्च एक्टिविटी है या इसलिए वो पहले आई। उसके बाद पैकेज नेम है कि भाई ये आप जो एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो वो आप कौन से पैकेज में रखना चाहते हैं। उसके बाद है सोर्स लैंग्वेज, यानी कि जो एक्टिविटी बना रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, आप जावा में बनाना चाहते हैं या कोटलिन में बनाना चाहते हैं। तो हम लोग कोटलिन में बनाएंगे। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। एक्टिविटी का जो जावा की कोटलिन की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो लेआउट की जो फाइल है वो भी क्रिएट हो जाएगी। और जो मेन मैनिफेस्ट फाइल है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का, जो हम हार्ट कह सकते हैं, जहाँ पर सभी जो मेन कंपोनेंट हम लोग अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं उसका हमें मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल में कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें कौन कौन से एक्टिविटी है, कौन कौन से सर्विस है, कौन कौन के ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, कौन कौन से सर्विसेज है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो एक्टिविटी क्रिएट की वो यहाँ पर मेंशन हो गई है, ऑटोमेटिकली मेंशन हो गई है। आप मैन्युअली भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा फास्ट तरीका है। यहाँ पर सभी जगह पर जो इसकी जो एंट्री हो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में एंट्री भी हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमने एंड्रॉयड की जो लाइफ साइकिल यानी कि जो स्टेट हमने देखे कि जो क्रिएट होती है तो कौन से स्टेट में जाती है, स्टार्टेड, रिज्यूम, जो वगैरह स्टेट हमने देखे। तो हम लोग यहाँ पर उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इस एक्टिविटी में कि भाई स्टार्टेड, वो जो मेथड हमने देखी ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, हो कब कॉल होती है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉग प्रिंट करेंगे और देखने के लिए कौन सी मेथड कब कॉल होगी। तो इसके लिए हम एक कॉमन मेथड बना देंगे, प्राइवेट प्रिंट, प्राइवेट फंक्शन प्रिंट लॉग्स करके, जिसके अंदर हम लोग जो भी मेथड है उसका लॉग प्रिंट करेंगे। इसमें हम रखेंगे मेथड नेम। इस मेथड के अंदर हम लॉग प्रिंट करेंगे। इसमें टैग हम लिखेंगे टैग, और यहाँ पर जो मैसेज है वो हमारा मेथड का जो नाम है वो हम रखेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हमने ऑन क्रिएट जो मेथड है उसमें हम हमारा जो लॉग है वो प्रिंट करेंगे। ये मेथड है ऑन क्रिएट, तो हम ऑन क्रिएट लिख देंगे। उसके बाद जो आती है एक्टिविटी लाइफ साइकिल में अगली मेथड वो है ऑन स्टार्ट, तो उसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे ऑन स्टार्ट। उसके बाद जो मेथड आती है अगली वो आती है ऑन रिज्यूम, जो कि कब कॉल होगी, जब आपकी एक्टिविटी दिखने वाली है, रिज्यूम यानी कि दिख रही है तब, एकदम दिखने से पहले। तो इसके अंदर हम लिखेंगे ऑन रिज्यूम। उसके बाद आती है ऑन पॉज मेथड, जो कि कब कॉल होगी, जब आपकी एक्टिविटी कोई यूज़र बैक बटन प्रेस कर रहा है या होम प्रेस कर रहा है, होम बटन, या कोई पॉपअप शो हो रहा है आपकी करंट एक्टिविटी पर। उसके बाद है ऑन स्टॉप मेथड, जो कि कब कॉल होगी, जब आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड में जा रही है तब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन स्टॉप। उसके बाद आती है ऑन डिस्ट्रॉय, जो कि लास्ट मेथड है, कब कॉल होगी, जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली है उससे एकदम पहले, ऑन डिस्ट्रॉय। तो हम अब हम इस जो हमारी मेन फर्स्ट एक्टिविटी है उसको हम हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसमें से हम उसको हम हमारी मेन एक्टिविटी बनाएंगे, यानी कि लॉन्चर एक्टिविटी बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ इस एक्टिविटी में हमें इंटेंट फिल्टर यहाँ पर जो दिया गया है वो कॉपी पेस्ट कर देना है, और उसके बाद प्रोजेक्ट को रन कर देना है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जो लाइफ साइकिल मेथड है, यानी कि एक्टिविटी जब क्रिएट होती है तो कौन कौन सी लाइफ साइकिल में होके गुजरती है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को हमने रन कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने जो लॉग पुट किए हैं अलग अलग मेथड्स में वो कौन से सीक्वेंस में प्रिंट होते हैं। तो उससे मालूम पड़ेगा कि
जो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड है वो किस सीक्वेंस में कॉल होती है, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। सो ये एंड्रॉयड 12 का एक आप बोल सकते हैं चेंज है, जिसमें एक्सपोर्टेड ट्रू रखना पड़ता है मेन जो एक्टिविटी है उसके लिए। अगेन हम रन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो लॉग प्रिंट किए थे, पुट किए थे, तो पहले एक्टिविटी हमारी क्रिएट हुई, उसके बाद स्टार्ट हुई और उसके बाद रिज्यूम हुई। अब हम बैक बटन को प्रेस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मेथड किस सीक्वेंस में कॉल होती है और किस सीक्वेंस में लॉग हमारे पुट होते हैं। जैसे ही हमने बैक बटन प्रेस किया तो ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप जो मेथड है वो कॉल हुई। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को किल कर देंगे। तो अब देखेंगे कि अब कौन सी मेथड कॉल होती है। जैसे ही हमने एक्टिविटी को जैसे ही हमने हमारी एप्लीकेशन को किल किया तो ऑन डिस्ट्रॉय जो थी वो कॉल हो गई और लॉग स्प्रिंग हो गए। अब मैं इसको लॉग्स को क्लियर करने वाला हूँ और वापस हम हमारी जो एप्लीकेशन है उसको हम मेनू से यानी कि लॉन्च करने वाले हैं वापस। जैसे मैं लॉन्च करूँगा तो हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी, फिर स्टार्ट होगी और फिर रिज्यूम स्टेट में आएगी। और जैसे ही आप होम बटन प्रेस करेंगे तो पहले पॉज होगी फिर स्टॉप हो जाएगी। तो देख सकते हैं पहले पॉज हुई फिर स्टॉप हो गई। और अगर आप डायरेक्टली किल करते हैं एप्लीकेशन को तो ऑन डिस्ट्रॉय जो मेथड है वो कॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो बेसिकली जो एक्टिविटी है वो एंड्रॉयड के अंदर एक सिंगल यूआई स्क्रीन रिप्रेजेंट करती है। और जो एक्टिविटी है वो आप सिंगल स्क्रीन भी कह सकते हैं उसको, कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर सिंगल जो स्क्रीन होती है, जो यूआई दिख रहा होता है उसको एक्टिविटी बोलते हैं। और एक्टिविटी के अलग अलग लाइफ साइकिल स्टेट होते हैं जिसमें से होकर वो गुजरती है पूरी उसकी लाइफ टाइम के अंदर। और एंड्रॉयड के अंदर वो जो लाइफ साइकिल की जो सभी मेथड है वो रिप्रेजेंट होती है। ये सभी जो मेथड्स है वो बेसिकली कंटेंट होती है एक्टिविटी क्लास में। और हमें क्या करना होता है कि एक्टिविटी बनाने के लिए एक्टिविटी जो क्लास है उस क्लास को और उसके कोई भी सब क्लास को, फॉर एग्जांपल एक कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है तो उसको एक्सटेंड कर लेना है। और उसके बाद जो भी नेसेसरी मेथड्स हैं हमने जो एक्सप्लेन की, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, वो आपको ओवरराइड करनी है। ओवरराइड करने के बाद अलग अलग स्टेट में जब भी एक्टिविटी जाएगी तो वो जो मेथड है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉल करेंगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉजिक उस मेथड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी मेथड अभी ओवरराइड नहीं करेंगे तो भी आपकी एक्टिविटी रन होगी। एक मेथड एक जो अगर आप एक्टिविटी में कोई व्यू दिखाना चाहते हैं तो ऑन क्रिएट जो मेथड है वो आपको ओवरराइड करनी होगी। और उसके अंदर जो ये सेट कंटेंट व्यू वाली जो मेथड है, जो कि ये भी मेथड एक्टिविटी की है, एक्टिविटी में ही है क्लास में, उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको आपका जो लेआउट है, आपकी जो लेआउट फाइल है उसका आपको एड्रेस यानी कि उसका जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी में लेआउट दिखाई देगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि बेसिक एक्टिविटी है क्या, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेथड एंड्रॉयड की एक्टिविटी क्लास में है और कैसे वो एग्जीक्यूट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सर्विसेज, जो कि नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइए कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यानी कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट रिलेटेड आपको कौन सी क्वेरी है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और आगे का जो ट्यूटोरियल है वो सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।